बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम आपको बताने वाले हैं घृत कुमारी की खेती के बारे में, जिसे आमतौर पर एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। लगातार इसकी बाजार में मांग बढ़ रही है, जिसके चलते इसकी खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे किसान भी इससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी कमाना चाहते हैं मुनाफा एलोवेरा की खेती करके, तो किस तरह की सावधानियां और प्रक्रिया आपको अपनानी होगी, आइए आपको बताते हैं। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।
तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। हम लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आप तक कुछ सफलता की दास्तानें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके, अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। तो आज के कृषि स्टार्टअप में कौन सी सफलता की कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। ये जो सदाबहार आम है, ये साल में 3 बार फल देता है और इसकी वजह से मेरे को अभी 12 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वैरायटी का जो अब मैं गुण बताऊं तो इस साल में 3 बार फल देती है। इसका जो फल का साइज़ है 200 ग्राम से 350 ग्राम हो जाता है। पकने के बाद पेड़ पे पक जाता है, फल गुच्छों में लगते हैं और पकने के बाद इसका कलर पीला होता है।
इसका जब काटते हैं तो गुदा केसरिया होता है। इसको गमले में भी लगाया जा सकता है, किचन गार्डन में लगाया जा सकता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाया जा सकता है। बाकी खेती के हिसाब से, कृषि के हिसाब से पूरा इसको लगाया जा सकता है। इसका अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो किसान इसको 5 पौधे ले गए थे, आज वो 500 पौधे ले जा रहे हैं। और इसका आलम यह है, ये पूरे भारत में जो MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर UP वगैरह जहाँ आम का बेल्ट है वहाँ पे खूब जा रहा है। और इसका जो देश विदेशों में भी हमने दिया है, अमेरिका में दिया हमने, जर्मनी में दिया और इसमें नेपाल में दिया। बाहर से भी बहुत ऑर्डर हैं। अफ्रीका का 1 लाख पौधे का ऑर्डर था, पर वो हम नहीं भेज पा रहे। उनसे बोला भाई यहाँ आके ले जाओ। तो बहुत अच्छी वैरायटी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है। साल में 3 बार फल देती है। इसका सबसे बड़ा, हर सीजन में फल देगी है, सर्दी, बरसात, गर्मी में। हमारा कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये कैपाड राइस उगलता है। कैपाड राइस ऐसे होता है, बड़ी समुद्र और नदी के किनारे में होता है। समुद्र से आने वाले नमकीला पानी जो नदी के किनारे से चलते हैं, हमेशा उधर नमकीला पानी होता है। नमकीला पानी में कोई पौधा उगलता नहीं है। लेकिन जून जुलाई महीने में केरला में बारिश हो जाता है। जो बारिश के टाइम पर जो पानी, जो नमकीला पानी है, वो क्या होता है, वो समुद्र में चले जाते हैं। और अच्छा पानी जो समुद्र के नदी के किनारे में होता है, उसी टाइम क्या हो जाता है, ज़मीन को, नमकीला पानी को, मिट्टी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। उस टाइम पर हमने क्या करता है, खेती बाड़ी शुरू होता है। खेती बाड़ी के पहले 2 किस्म की खेती होती है कि उधर से एक महीने का पौधा, 1 महीना होने बाद को निकाल कर उस जगह पर लगाता है। वो लगाने के बाद वह 120 दिन, 130 दिन तक उसका ये होता है, आने का बीज आने का टाइम होता है। उसके बाद उसको काटते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको बड़ी प्रोत्साहन मिल जाता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रोत्साहन मिल जाता है। और दूसरा बात, हमारा ये प्रोत्साहन है, हमारा अभी भी जो प्रेसिडेंट ने दिया प्रोत्साहन भी हमें बहुत अच्छा है। इससे हमने बहुत खुशी है। 10-12 किस्म का बीज होता है हमारा, अलग अलग वैरायटी का किस्म बीज ऐसे होते हैं। एक फर्स्टली अभी जो नया हमको बीज मिला है, एडम 1, एडम 2, एडम 3, एडम 4, 2012-11 में हमको इसको GI सर्टिफिकेट मिला हुआ है। GI सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमने हर एक इसको प्रिजर्व करते करते अभी भी उसको प्रिजर्व करें। इसका बाद हमारा जो राइस है, हमारा पूरा फॉरेन कंट्री में, दुबई और दूसरे कंट्री में हमने उसको भेजना शुरू कर दिया। ये चावल के यही खुशी है, इसके अंदर पोटासियम, कैल्शियम, सिंग वगैरह वगैरह जो दादू चाहिए हमको, वो पूरे चावल के अंदर है। खुशी का कोई मेडिसिन या कोई खाद नहीं डालते उसके ऊपर, वो इस जमीन से मिलता है। इसलिए ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्थी है। मखाना के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एज ए स्टार्टअप। अभी हमने कुछ दिन पहले भारत सरकार के साथ मिलके एक FPC बनाया और उसमें हमने 2300 किसानों को जोड़ा है। किसानों को जोड़ने का एक ही मकसद है, जो किसान डिसफ्रेगमेंटेड हैं उनको एक जगह एकत्रित करना है, उनका मूल्य वृद्धि करना है, उनके द्वारा जो उपजाई जा रही है मखाना, उनको एक जगह लेकर और उनको जो वैल्यू एडेड करके उनका मूल्य संवर्धन किया जाए। यही मेन मकसद है हमारा। हम ICAR और सीफेड लुधियाना के साथ मिलके काम कर रहे हैं वैल्यू एडेड पे, मशीनरीज पे, और आगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो SFAC है उनके साथ मिलके फार्मर को अधिक से अधिक कैसे सहायता मिले उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं
जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाएं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमारी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जो कि संबंधित है सौर ऊर्जा से। अपने खेतों में आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं, आइए विस्तार से आपको बताते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा।
सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। किसान भाइयों बहनों, आज बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन अभी तक सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। बदलते समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। किस तरह से करोड़ों किसान इस उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके अलावा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन